नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मुक्त व्यापार किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, एक कंट्री कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से मंगवा रही है या फिर कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रही है, उस पर कोई भी लिमिट या फिर कोई भी टैक्सेस नहीं होता है, यानी कि फ्रीली जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कंट्रीज आपस में कर सकती हैं। तो ये जो फ्री ट्रेड है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि कोई कंट्री तभी कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है जब वो खुद उसको नहीं बना पाती है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है उस प्रोडक्ट को बनाने में एज पर कंपेयर टू अनदर कंपनी। आप जो है कोई प्रोडक्ट जो है 10 रुपये कॉस्ट पे बना रहे हो और वही सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंट्री 2 रुपये के कॉस्ट पे बना रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को ना बनाकर उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। और वहीं पर कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में बना रही है, आप उसी प्रोडक्ट को 2 रुपये में बना ले रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दोगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट आप सस्ते में बना सकते हो उसको बनाइए और जो प्रोडक्ट महंगे बना रहे हो उसको आप जो है इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये कॉम्पैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहलाता है और इसी पर जो है फ्री ट्रेड बेस्ड है। तो ऑप्शन ए, comparative advantage, this principle states that countries should specialize in producing goods in which they have a lower opportunity cost and trade with other countries to acquire goods that have a higher opportunity cost। तो ये जो थ्योरी है comparative advantage थ्योरी, इसको डेविड रिकॉर्डो ने दिया था। तो कॉम्पेटिटिव एडवांटेज में यही होता है कि जो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आप सस्ते में बना पा रहे हो उसको आप जो है बनाइए और उसको जो है दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट करिए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आप महंगा बना रहे हो तो उसको दूसरे कंट्री से जो है इंपोर्ट कर लीजिए और जो आप सस्ते में बना पा रहे हो उसको एक्सपोर्ट करिए। तो फ्री ट्रेड तभी होगा ना, यानी कि फ्री ट्रेड कब होगा, जब एक कंट्री कोई प्रोडक्ट सस्ते में बना रही है, दूसरी कंट्री दूसरा प्रोडक्ट सस्ते में बना रही है, तो दोनों आपस में जो है सस्ता सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाने में स्पेशलाइजेशन करेंगे और आपस में एक साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, तो तभी तो होगा फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड किस प्रिंसिपल पे आधारित है, कॉम्पैरेटिव एडवांटेज। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इट इज ड्रॉबैक ऑफ फ्री ट्रेड, यह मुक्त व्यापार का दोष है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए उसमें से बताना है कौन सा ड्रॉबैक है फ्री ट्रेड का, यानी कि अगर फ्री ट्रेड होता है तो उसका नुकसान है। ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ लोकल गुड्स राइज, नहीं। देखिए, फ्री ट्रेड जब होता है तो जो लोकल गुड्स होते हैं उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है बल्कि कमी होंगी, क्योंकि फ्री ट्रेड हो रहा है, बाहर से भी आपके अंदर आपके कंट्री में प्रोडक्ट आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस राइज नहीं होंगी, प्राइसेस बल्कि कमी होंगे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लूज इनकम फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज। देखिए, फ्री ट्रेड गवर्नमेंट कर ही इसीलिए रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो, तो गवर्नमेंट खुद ही वहाँ पर टैक्स नहीं ले रही है, तो ये कोई जो है ऑप्शन बी भी जो है गलत ऑप्शन है। वहीं पर नेक्स्ट है सी, नेशनल रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, करेक्ट। अगर आप फ्री ट्रेड करते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपके राष्ट्रीय संसाधन हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। जिस तरीके से आपके लोग जो है अपना रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर सकते थे, वैसे बाहर के लोग आपका रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो उतना अच्छे से इफेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे आपका रिसोर्सेज, जितने से अच्छे से आप जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, ये जो है फ्री ट्रेड का ड्रॉबैक होगा कि फ्री ट्रेड होने से क्या होता है कि बाहर की कंपनी आपकी कंट्री में आएंगी और वो आपके रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगी, ये ड्रॉबैक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में क्या डिफरेंस होता है, क्यों जो है दोनों में डिफरेंस है। पहला, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, दूसरा इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, ऑप्शन सी डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में दोनों में ही अलग अलग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर। वहीं पर ऑप्शन भी है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, भाई जितने आसानी से जो है आप डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उतने आसानी से आप जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी, वहाँ पर आपको जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है, वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, तब जाके जो है आप दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है ट्रांसफर कर सकते हो। तो वहाँ पर फैक्टर्स की इम्यूनिटी भी उतनी आसानी नहीं होती है। डोमेस्टिक में आसान होता है, इंटरनेशनल में टफ होता है। डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड में दो से ज़्यादा कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि दो से ज़्यादा गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। आपको अलग अलग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डील करना पड़ेगा। भाई इंडिया की गवर्नमेंट का अलग सिस्टम है, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट का अलग सिस्टम होगा, दूसरी तीसरी कंट्री का गवर्नमेंट का जो है अलग सिस्टम होगा, रूल रेगुलेशन या फिर कस्टम ड्यूटीज़ होंगी, टैक्सेस वहाँ पर लग रहे होंगे, कस्टम क्लियरेंस अलग होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन्वॉल्व होती हैं।
तो हर कंट्री का डोमेस्टिक ट्रेड के लिए अलग जो है रूल रेगुलेशन होता है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यानी कि बाहर से कोई अगर आपके यहाँ पर आ रहा है सामान बेचने या फिर आप अपना सामान बाहर लेके जा रहे हो बेचने के लिए, तो वहाँ पर जो है उसके लिए अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो इन तीनों के ही बेसिस पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, दिस इज एन एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कौन सा एडवांटेज है, फायदेमंद होता है फॉरेन ट्रेड? ऑप्शन ए, वी कैन प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन बी, न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री। ऑप्शन सी, पीपल नीड नॉट टू गो अब्रॉड। या फिर ऑप्शन डी, वी कैन नॉट गेट फॉरेन करेंसीज। देखिए एडवांटेज पूछा है फॉरेन ट्रेड का। पहला है वी कैन प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ही आप अपना नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर पाओगे, तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, पीपल नीड नॉट टू गो अब्रॉड। पीपल को बाहर अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी एडवांटेज नहीं है। वी कैन नॉट गेट फॉरेन करेंसीज। भाई फॉरेन ट्रेड होगा तो आप फॉरेन करेंसीज पाओगे ही। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री। जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, दूसरे कंट्री से सामान मंगवा रहे हो, अपने सामान दूसरे कंट्री भेज रहे हो, तो इससे जो नई टेक्नोलॉजी है किसी दूसरी कंट्री में, वो आपकी कंट्री में आ सकती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की वजह से। तो ऑप्शन बी जो है वो एडवांटेज है फ्री ट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज नहीं है। पहला है ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। जो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई ये तो एडवांटेज है। आपने सपोज करिए कि आपकी कंट्री में 10 ही यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट है आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, उसको जो है किसी दूसरी कंट्री में सेल कर दीजिए। ये तो इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा हुआ ना, यहाँ पर पूछा गया है, एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल। भाई डिफेंस मटेरियल यानी कि जो आपकी आर्मी को रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल, वो मशीनरी जो है आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स। बट ऑब्वियस बात है कि आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपये है, किसी दूसरी कंट्री में सेम रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है 10 रुपये है, तो इससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो आप आसानी से सस्ते में किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, तो ये भी क्या है? एडवांटेज है। लेकिन ऑप्शन सी, डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, विदेशों पर निर्भरता, ये जो है डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। भाई आप पता चला कि हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पे ही डिपेंडेंट हो गए और आप खुद जो है अपना खुद का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हो, खुद का रॉ मटेरियल आप जो है वहाँ पर कुछ नहीं डेवलप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि कंप्लीटली आप जो है दूसरे कंट्री पर जो है डिपेंडेंट हो जाओगे। वो कंट्री जैसा चाहेगी उस तरीके से फिर आपको जो है अपना काम करना पड़ेगा। तो ये जो है एडवांटेज नहीं है बल्कि डिसएडवांटेज है फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को लेकर यहाँ पर नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन ए, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। ऑप्शन बी, इंक्रीज इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए फॉरेन ट्रेड से बट ऑब्वियस बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो आपके यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स आएंगे, आपके यहाँ से प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। इंक्रीज इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, बट ऑब्वियस बात है कि लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर सकते हैं आसानी से फॉरेन ट्रेड में। और वहीं पर कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, बाहर के प्रोडक्ट, बाहर की कंपनीज आपकी कंट्री में जब आके बिजनेस करेंगी तो आपके यहाँ पे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे, बाहर के लोग भी आके बिजनेस करेंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्राइसेस लो होंगी, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो ऑप्शन सी, तीनों ही क्या है? फॉरेन ट्रेड में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेन ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर भी होता है, कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू अ पॉलिसी वेयर देयर इज। फ्री ट्रेड पॉलिसी किस चीज़ को जो है रिफर करती है? एब्सेंट ऑफ टैरिफ, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी, या फिर इनकरेजमेंट फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए फ्री ट्रेड पूछा गया है। फ्री ट्रेड जहाँ पर कोई भी टैक्सेस, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होती हैं, तो फ्री ट्रेड क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एब्सेंट ऑफ टैरिफ, टैरिफ की अनुपस्थिति होती है फ्री ट्रेड पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, एक व्यापार नीति में क्या शामिल होता है? ट्रेड पॉलिसी यानी कि व्यापार नीति को लेकर क्या चीज़ उसमें जो है इंक्लूड होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंस पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी। तो सभी को पता है कि ट्रेड पॉलिसी यानी कि वहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, उससे जो रिलेटेड नीति होती है, वही चीज़ ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इंक्लूड होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू
टू टैक्स, इंस्पेक्शन, टैरिफ, कोटास, इन सबसे रिलेटेड जो भी रूल्स गाइडलाइंस होती हैं वो चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इज कॉल्ड, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फिर फाइनेंस पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी मनी को कंट्रोल करने के लिए होता है जो कि आरबीआई बनाती है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को लेकर गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर बनाई जा रही है वो क्या है? वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति, ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्री ट्रेड वर्ल्ड इन विच नो रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड विल लीड टू, एक मुक्त व्यापार की दुनिया में जिसमें कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण होगा। तो आपको बताना है कि जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा? रिड्यूस रियल लिविंग स्टैंडर्ड, जो रियल लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कमी आएगी, वास्तविक जीवन स्तर में कमी आएगी। भाई बाहर से आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड तो इंक्रीज होगा, रिड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन बी डिक्रीज एफिशिएंसी, जो परफॉर्मेंस है चाहे वो लेबर की बात कर लिए चाहे किसी और चीज़ की बात कर लिए, परफॉर्मेंस कम होगी? नहीं, एफिशिएंसी कम नहीं होगी, दक्षता में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि और लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, दक्षता जो है वो बढ़ेगी जब फ्री ट्रेड होगा। क्लियर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, रॉ मटेरियल सस्ते में आपके पास मिलेगा तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऑप्शन डी रिड्यूस रियल जीडीपी, तो जीडीपी भी रिड्यूस नहीं होगी बल्कि जीडीपी भी क्या होगी? ग्रो करेगी। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड इनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच व्यापार को क्या प्रोत्साहित करेगा? नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है। तो ऑप्शन ए डिफरेंट टैक्स सिस्टम, यानी कि विभिन्न कर प्रणाली, अगर आप डिफरेंट टैक्स सिस्टम लगाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो कैसे फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा? या फिर यानी कि दो कंट्रीज आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी? नहीं करेंगी भाई, अलग अलग टैक्स सिस्टम लगाओगे तो वो तो टैक्स देते जाएंगे, तो टैक्स की वजह से जो है बहुत सारे लोग आपस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेंगे। फ्रंटियर चेक, ऑप्शन बी फ्रंटियर चेक, यानी कि आप इतने सारे इंस्पेक्शंस कर देते हो कि वो उसी इंस्पेक्शन को क्लियर करने में ही जो है उनका टाइम ज़्यादा जाता है। ऑप्शन सी है नेशनल करेंसीज, जब करेंसीज अलग होती हैं, इंडिया की अलग करेंसी है, किसी दूसरे की कंट्री अलग में अलग करेंसी है, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्शन होता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है, पहले करेंसी चेंज करें उसके बाद जो है फिर आप जो है उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए देखेंगे आपकी अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया में यूपीआई है या फिर रुपी है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको करेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप रुपी में ही दूसरे कंट्री में जाकर परचेज कर सकते हो। तो कई सारी कंट्री के साथ जो है ये क्या हो रहा है कि ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। वहीं पर ऑप्शन डी है रिड्यूस टैरिफ, प्रशुल्क कम करना। देखिए दो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगी कब कब? जब वहाँ पर टैरिफ बहुत कम होगा, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर आप उसको कम कर दोगे तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। लेकिन टैक्स सिस्टम अलग है, चेक्स ज़्यादा है, वहाँ पर नेशनल करेंसीज का इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से जो है कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करता है। लेकिन अगर टैरिफ नहीं है, रेट टैरिफ कम है, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी रिड्यूस टैरिफ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, किसी विदेशी देश में अपने घरेलू बिक्री मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि जब कोई कंट्री कोई प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि कोई मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो 10,000 रुपये में अपने कंट्री में बेच रहा है, और जब वही मोबाइल फ़ोन किसी दूसरी कंट्री में बेच रहा है तो वो 5,000 रुपये में बेच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डंपिंग। ऑप्शन सी राशि पतन। यहाँ पर क्या होता है कि जब एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तो हम वही सेम मोबाइल फ़ोन अपने यहाँ पर 10,000 में बेच रहे हैं, और जो दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं वो सेम मोबाइल फ़ोन तो उसको हम 5,000 रुपये में बेचते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डंपिंग कहते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री हैं जो कि ज़्यादा ट्रेडिंग करती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनके साथ ज़्यादा होता है? तो आपके सिलेबस में भी ये चीज़ दिया गया है, यूएसए, यूके, चाइना एंड जापान, ये जो है मेजर कंट्रीज है जिनके साथ ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया आर रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी कि बात करें कि कौन से आइटम ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड, पैकेज्ड मेडिकेमेंट्स, ज्वेलरी एंड राइस, ये जो है टॉप एक्सपोर्टर हैं प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्टिंग मोस्टली टू यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, बांग्लादेश एंड हांगकांग। इनको खासकर जो है रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड, पैकेज्ड मेडिकेमेंट्स, ज्वेलरी और राइस, ये जो है एक्सपोर्ट किया जाता है।
क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर कंट्री नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कंटिनेंट है जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ वहाँ पर किया जाता है इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भारत से निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एशिया। अकॉर्डिंग टू द कंटिनेंटल शेयर ऑलमोस्ट हाफ यानी कि 47.8% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बाय वैल्यू वेयर डिलीवर टू फेलो एशियन कंट्रीज, यानी कि जो हमारे आसपास के एशिया में कंट्रीज हैं वहाँ पर 47.8% जो है एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का। वहीं पर 19.3% जो है यूरोपियन इंपोर्टर्स को, 18.8% जो है वो नॉर्थ अमेरिका को। तो मेजर एक्सपोर्टेड आइटम हमने देख लिया था। अब यहाँ पर बात कर ले इम्पोर्ट आइटम की, तो जो मेजर आइटम्स है इंडिया के इम्पोर्ट का वो ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन, ये जो है हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से अपने कंट्री में मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट हमने बात कर ली थी कि एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हम रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड, पैकेज्ड मेडिकेमेंट्स, ज्वेलरी एंड राइस, इनका एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो मेजर आइटम है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, तो वो ऑयल हो गए, वो जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, मशीनरी हो गई, पर्ल्स हो गए, प्रीशियस स्टोन हो गए, इनको हम इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। यहाँ पर पूछा गया था कि जो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एशिया ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। और वहीं पर सबसे ज़्यादा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया का, तो यूएसए, यूके, चाइना एंड जापान, ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि इनसे जो है ज़्यादा हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रिफर टू अ रेशियो ऑफ। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है दो कंट्री के बीच में किस रेशियो को शो करता है? एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस, करेंसी वैल्यू, एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस, कीमतों को आयात करने के लिए निर्यात मूल्य, इसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। इट डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। इफ द एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज more than the import prices, a country has a positive terms of trade. As for the same amount of export, it can purchase more इम्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो रेशियो को शो करता है एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस की। अगर एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है और इम्पोर्ट प्राइस कम है, यानी कि आप जो है किसी दूसरे कंट्री को सामान बेच रहे हो तो ज़्यादा में बेच रहे हो, ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो, और किसी दूसरी कंट्री से सामान अपने यहाँ मंगवा रहे हो तो वो सस्ते में मंगवा रहे हो, कम प्राइस में मंगवा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और आपके पास से पैसा कम जा रहा है। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उस पैसे से और ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हो। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस के रेशियो को कहते हैं। इट इज़ द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस, इनका रेशियो होता है। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।